माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल थिस्सलुनीकियों के जो पहला पत्र का इंट्रोडक्शन क्लास में ये पत्र किसने रचना किया, कब रचना किया, क्यों रचना किया, यह सब सीख करके आया। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग फर्स्ट थिस्सलुनीकियों का ये पत्र का 5 अध्यायों को कैसे डिवीजन करना और इसमें क्या क्या है इसको हम लोग सीखेंगे। एक एक अध्याय के अंदर क्या क्या मुख्य बातें हम लोगों को सिखा रहा है उसके विषय में आज के क्लास में सीखेंगे। साथ ही साथ संत पौलुस का पहला लिखा हुआ पत्र है, नए विधान के 27 किताब में पहला किताब के रूप में जो रचना हुआ AD 50-51 में, उस किताब है। उस समय के इस शास्त्र के अनुसार इसकी रचना किया है। तो इसके अंदर क्या क्या थियोलॉजिकल वर्च्यूज, थियोलॉजिकल टीचिंग्स हमें दे रहा है, ये हम लोग सब पढ़ेंगे, देखेंगे। यहाँ पर संत पौलुस का ये पत्र को 5 अध्यायों को हम लोग मुख्यतः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 2 भागों में अध्याय 1 वाक्य 1 हमें मिलता है, एक अभिवादन लिखा हुआ है। इसके बाद अध्याय वाक्य 2 से आगे धन्यवाद और प्रार्थना बोल करके वहां से लेकर के अध्याय 3 का वाक्य 13 तक, अध्याय 3 का वाक्य 13 तक, अर्थात पूरे अध्याय 3, अध्याय 1, 2 और 3, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर ईसा मसीह के विषय में, क्रिस्त के विषय में, क्रिस्त के कलीसिया के विषय में और क्रिस्त का कलीसिया और प्रेरित लोग उनके विषय में, उनका आपसी प्रेम संबंध के विषय में इसके अंदर बता करके दे रहा है। इसके बाद अध्याय 4 और अध्याय 5, ये 2 अध्याय के अंदर जो क्रिस्त विश्वासी क्रिस्त में कैसे जीवन जीना है उसके लिए कुछ नियम बता करके देता हुआ हमें मिलेगा। इसका मतलब क्रिस्त विश्वासी लोग, क्रिस्त में प्रेरित लोग, उनके द्वारा जो शिक्षा मिल रहा है, तो ये क्रिस्त और प्रेरित, कलीसिया और प्रेरित, इनके रिलेशन के विषय में और कलीसिया किस प्रकार क्रिस्त में रहना है, इस विषय में मुख्यतः इसके अंदर, जैसे मैंने कल के क्लास में बताया, वहां का कलीसिया अंधविश्वास अविश्वासियों के बीच में और कलीसिया को सताने वाले लोगों के बीच में बड़े कष्ट झेल करके रहने वाला कलीसिया है। इसलिए आनंद का, खुशी का कुछ बातें इसके अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। साथ ही साथ मुख्य थियोलॉजी के अनुसार बता करके दे रहा है कलीसिया में, कलीसिया के साथ रिलेशन कैसे होना चाहिए, क्रिस्त के साथ का रिलेशन कलीसिया के साथ का रिलेशन है। इस प्रकार का एक टीचिंग थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले अध्याय 1 वाक्य 1 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से
देखो यहाँ एक और बात मैं बोल कर देना चाहूंगा, इसका जो अभिवादन जो फर्स्ट पार्ट हो या एंडिंग पार्ट हो बहुत ही शॉर्ट है। संत पौलुस के अन्य पत्रों की अपेक्षा इसके जो इंट्रोडक्शन और जो समापन, ये दोनों उपसंहार, ये दोनों भाग बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर देखो अभिवादन के अंदर पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तिमोथी का पत्र आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। इसके बाद धन्यवाद देते हुए आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम तथा हमारे प्रभु ईसा मसीह पर आपका अटल भरोसा, ये सब हम अपने ईश्वर और पिता के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। तो उस कलीसिया का 3 गुणों को यहाँ पर उठा करके बता रहा है, बहुत ही सुंदर 3 गुणों को यहाँ वर्णन कर करके बोल रहा है और उसको प्रभु के सामने स्मरण करते हैं करके उस कलीसिया का विश्वास और भ्रातृ प्रेम और भरोसा का जीवन, इसको यहां पर उठा कर रखेगा। वाक्य 5 को भी थोड़ा पढ़ते हैं। क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। एक और बात यहाँ पवित्र आत्मा बोलने के कारण मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, जो पवित्र आत्मा का जो ईश्वर शास्त्र न्यूमेटोलॉजी यहाँ इस फर्स्ट थिस्सलुनीके के पत्र में उतना डेवलप्ड नहीं है, हमारे साथ रह करके हमारे मदद करने वाला पवित्र आत्मा के रूप में ही केवल दिखा रहा है, क्योंकि वो शुरुआती पत्र है। इसके बाद वो न्यूमेटोलॉजी पवित्र आत्मा का ईश्वर शास्त्र फिर बढ़ते गया, तब पवित्र आत्मा का वरदान के विषय में, फलों के विषय में कैसे कार्य करते हैं, ये सब वर्णन संत पौलुस ने बाद में किया। लेकिन यहाँ पर इस थिस्सलुनीके के पत्र के अंदर न्यूमेटोलॉजी उतना डेवलप्ड हमें नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ने के कारण जो ओवरऑल एक न्यूमेटोलॉजिकल जो स्टडी हुआ उसमें इसके विषय में मैंने थोड़ा सा बोलने के लिए प्रयत्न किया। और अध्याय 1 का वाक्य 2 से अध्याय 2 का वाक्य 16 तक अगर देखेंगे, ये जो मिशन कार्य के लिए लोग आए, पौलुस लोग, प्रेरित लोग आए, वो किस प्रकार कलीसिया के लिए, ईश्वर के लिए सेवा किया और उसके लिए धन्यवाद देते हुए सब यहाँ पर लिखा हुआ हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। और आप लोग क्रिस्त में जो विश्वास में यहाँ बाया दाहिना नहीं जा रहा है, अटल है, वहाँ दृढ़ है और भ्रातृ प्रेम में आप लोग बढ़ रहा है, इसमें खुशी भी व्यतीत करते हैं। अध्याय 1 वाक्य 6 से लेकर के 10 तक का वचन अगर पढ़ेंगे, बाकी पूरा जो पैराग्राफ है वहां पर किस प्रकार वचन के अनुसार अपना जीवन अन्य लोगों के सामने उदाहरण होना चाहिए, उदाहरण का जीवन जीने वाले संकट के समय पर भी ऐसा रह रहा है, इसके लिए धन्यवाद देता हुआ, खुशी व्यतीत करता हुआ सब यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। वाक्य 9 को थोड़ा सा पढ़ते हैं। लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आप यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ, आपके यहाँ कैसे स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देवमूर्तियां छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए। देखो इस प्रकार का बहुत ही सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा उस कलीसिया को संभाल रहा है संत पौलुस, और धैर्य, सामर्थ्य, सहन करने का शक्ति इसके द्वारा इस कलीसिया को मिल रहा है। और अध्याय 2 का वाक्य 7 से अगर पढ़ेंगे, वहां पर इस कलीसिया कितना कष्ट झेल रहा है, सुसमाचार के लिए, प्रभु के लिए कितना कष्ट झेलते हुए उस विश्वास में दृढ़ रह रहा है, इसके विषय में। और वाक्य 17 से आगे संत पौलुस
थिस्सलुनीके जाने को उत्सुक है करके बोल करके लिखा है। इसका मतलब वो तिमोथी को भेजा था, तिमोथी के द्वारा बता रहा है मुझे अभी थिस्सलुनीका आने का दिल है। वो अभी कुरिन्थ में बैठ करके लिख करके बता रहा है कितना अधिक इस कलीसिया को प्यार कर रहा है, इसके विषय में वो बता कर दे रहा है। और अध्याय 2 का 17 से फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अध्याय 3 में वाक्य 1 में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तिमोथी को भेजता हुआ, और तिमोथी क्या आकर के बता करके दे रहा है, तिमोथी के द्वारा क्या क्या काम किया है इसके विषय में बता रहा है। वाक्य 11 से, अध्याय 3 का वाक्य 11 से वाक्य 13 तक वो देखो फर्स्ट पार्ट, जैसे मैंने बोला 2 भागों में है। अध्याय 1, 2, 3 एक भाग है, और अध्याय 4 और 5 दूसरा भाग है। यहां पर अध्याय 3 का वाक्य 11 से 13 तक ये जो 3 वाक्य है, ये इस फर्स्ट पार्ट का एक प्रकार का समापन मिलेगा। संत पौलुस के अन्य पत्रों में, केवल फिलिपियों का पत्र में मैंने बोला 3 पत्र था, लेकिन इसको एक पत्र मानते हैं। लेकिन फिर भी अध्याय 3 का वाक्य 11 से 13 तक इस फर्स्ट पार्ट का एक प्रकार समापन लिखा हुआ। वाक्य 13 को पढ़ता है इस प्रकार, वह उस दिन तक अपने हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु ईसा अपने सब संतों के साथ आएंगे। यहाँ फुल स्टॉप कर करके एक प्रकार यहाँ एक समापन करता हुआ। इसके बाद सेकंड पार्ट अध्याय 4 में शुद्धता के विषय में, भ्रातृ प्रेम के विषय में, परिश्रम करते हुए किस प्रकार जीवन निर्वाह करना, इसके विषय में संत पौलुस यहाँ वर्णन कर रहा है। एक क्रिस्तीय जीवन का, क्रिस्त में जो लोग जीवन जी रहा है उनके लिए एक बेसिक रूल यहाँ पर है। क्या क्या है? पवित्र रहना है, भ्रातृ प्रेम का जीवन जीना है, और मेहनत कर करके, काम कर करके अपना जीवन निर्वाह करना है। ये एक क्रिश्चियन लाइफ का 3 गुणों को यहाँ पर संत पौलुस बता करके दे रहा है। 4 का 3 में लिखा, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। ये ईश्वर की इच्छा है। इसका मतलब पवित्रता के विषय में और भ्रातृ प्रेम में आगे बढ़ने की विषय में। वाक्य 7 को भी पढ़ लेते हैं। वाक्य 6 में लिखा है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। अपने आवश्यकता के अनुसार, औचित्य के अनुसार एक पत्नी को आप अपने पास रखना, कई पत्नियों को कई रस्सा नहीं, और मर्यादा का जीवन। 7 में लिखा है, ईश्वर ने हमें शुद्धता के लिए, अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया। एक क्रिस्तीय लोग ऐसा होना चाहिए। वाक्य 10 में भ्रातृ प्रेम का निर्वाह करने के विषय में, और वाक्य 11 में लिखा है, इस बात का मैं गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते हैं और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। देखो 3 कार्य यहां पर, विशुद्धि, भ्रातृ प्रेम और मेहनती बन करके, काम कर करके जीवन निर्वाह करना, यह है। और वाक्य 13 से परूसिया, जैसे मैंने कल के क्लास में भी बोला, संत पौलुस एस्कटोलॉजिकल जो टीचिंग इस फर्स्ट थिस्सलुनीके के पत्र के अंदर परोसिया शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सेकंड कमिंग, जो जल्दी होने वाला, उसके विषय में, पुनरुत्थान, मृतकों का पुनरुत्थान और मसीह का पुनरागमन के विषय में वाक्य 13 से आगे संत पौलुस लिख करके, और अध्याय 5 का वाक्य 11 तक परोसिया के विषय में है। उस क्रिस्त का सेकंड कमिंग कैसे होगा, जल्दी होगा, उस समय पर जो मृत लोगों का क्या होगा, जीवित लोगों का क्या होगा, ये सब यहां पर बताते दे रहा है। सेकंड कमिंग में क्या होगा, इसका परोसिया शब्द को इस्तेमाल करना, ये एस्कटोलॉजिकल, कल के क्लास में भी मैंने बोला, थोड़ा सा
जल्दी आने का इस प्रकार का ईश शास्त्र था। ये फर्स्ट लेटर लिखने वाला, सेकंड लेटर लिखते लिखते अर्थात AD 70 के बाद जो सेकंड लेटर लिखा होगा तब तक वो विचार थोड़ा बदल गया है, क्योंकि जल्दी नहीं हुआ। इसका मतलब उन लोग समझने लगे कि ये जल्दी का अर्थ क्या है, हमारा अंत कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना है, तैयार रहना है प्रभु का पुनरागमन के लिए। अध्याय 5 का वाक्य 23 से 25 तक हम लोगों को 23, 24, 25 ये सेकंड पार्ट का अभिवादन, लास्ट जो अभिवादन का भाग हमें मिलेगा, और 25 से 28 तक। और इस लेटर को समापन करते हुए भाइयों आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, शांति के चुंबन से सब भाइयों का अभिवादन करें। आप लोगों को प्रभु की शब्द यह पत्र सभी भाइयों को पढ़कर सुनाया जाए। हमारा प्रभु मसीह की कृपा आप सबों पर बने रहे। इस प्रकार उपसंहार का जो आशीर्वाद पाठ को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो 5 इन अध्याय में कई प्रकार का ईश शास्त्र को हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक संत पौलुस का एक मुख्य है जो मुक्ति के लिए ईश्वर की कृपा, अध्याय 1 वाक्य 4 में, अध्याय 2 वाक्य 12 में, अध्याय 5 23 24 में, अध्याय 5 का वाक्य 9 में, सब हम लोगों को किस प्रकार ईश्वर की दया, करुणा, कृपा हमें मुक्ति के उस रास्ते में लेकर के जा रहे हैं, ये सिखाते हैं। और के इस पत्र में हमें क्रिस्टोलॉजी, क्रिस्त शास्त्र, क्रिस्त के विषय में, क्रिस्त को हमारा प्रभु के रूप में कैरोस शब्द को इस्तेमाल किया ग्रीक में, इसके अंदर इस्तेमाल किया। इसका मतलब यीशु जो है ईश्वर है। कैरोस शब्द इस्तेमाल करते हुए ईसा मसीह जो है ईश्वर है, इसी क्रिस्टोलॉजी यहाँ पर दिखा रहे हैं। और मनुष्य की मुक्ति के लिए क्रिस्त मर करके मनुष्य का पापों का प्रायश्चित कर मनुष्य को मुक्ति दिया, ये ईश शास्त्र यहाँ पर बताकर दे रहा है। अध्याय 1 का वाक्य 1 को ही हम लोग इसका एक उदाहरण के तौर पर देख सकता है। अभी अध्याय 1 का वाक्य 1 अभिवादन में क्या लिखा है? पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस का, सिलवानुस का, तिमोथी का पत्र आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह, ईसा मसीह को प्रभु के साथ, पिता के साथ जोड़ करके वो ईश्वर है, ये सिखाने का प्रयत्न किया है। और अध्याय 3 के वाक्य 15 में, अध्याय 5 का वाक्य 9 में और 28 में सब इस प्रकार का कीरियोस शब्द, ग्रीक भाषा कीरियोस, प्रभु शब्द का इस्तेमाल किया है। और जैसे मैंने बोला है पवित्र आत्मा का ईश शास्त्र, न्यूमैटोलॉजी, उस समय पर उतना डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए सीमित ज्ञान इसके अंदर हमारे विश्वास में हमें आनंद बढ़ाने, आगे बढ़ाने के लिए, हमें आनंद और शांति देने के लिए, हमारे साथ रह करके हमें सहन शक्ति देने वाला एक आत्मिक शक्ति के रूप में ही केवल न्यूमैटोलॉजी, पवित्र आत्मा का ईश शास्त्र इस पत्र में है। और एक्लेसियोलॉजी, कलीसियाई शिक्षा, देखो कलीसिया को हर जगह पर मुख्यता है। कई लोग कलीसिया की जरूरत नहीं है, सेल्फ जो कलीसिया जो बना करके, इंडिपेंडेंट कलीसिया बना करके, नहीं, किसी भी पत्र में देखो इंडिपेंडेंट नहीं है। कलीसिया माने क्रिस्त का शरीर का अंग बन करके रहना, वो विश्वास में, भरोसा में, प्रेम में बढ़ करके एक बन करके रहने वाला होना जरूरी है। इस प्रकार कलीसिया क्रिस्त के साथ जुड़ करके वो जीवन जीना चाहिए। प्रेम के लिए यहां पर अगापे शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रेम के लिए अगापे शब्द, और भरोसा के लिए
एल्प्सिस शब्द को इस्तेमाल किया यहाँ। तो एल्प्सिस का मतलब हो गया जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक इंतजार करना, भरोसा करते रहना। और भ्रातृ प्रेम में यहां मुझे मिल रहा है कि नहीं वो नहीं, मैंने देने वाला उसको अगापे वाला बताकर दे रहा है। अध्याय 5 का वाक्य 14 में ये अपने जीवन में अपने परिवार में इसका प्रैक्टिस करना है, ये शिक्षा देते हुए। इसके बाद स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आपको पवित्र आत्मा में रह करके किस प्रकार सहन करना है पीड़ा, उस पीड़ा का कुछ महत्व है। अपने विश्वास को की रक्षा के लिए, विश्वास में दृढ़ रहने के लिए आपको सहन करना पड़ेगा। अध्याय 1 वाक्य 6, अध्याय 2 वाक्य 14 में सब ये बताकर आपको सहन करना पड़ता है विश्वास में रहने के लिए। क्रिस्त में विश्वास में रहना है, आपको सहन करने के लिए आप तैयार रहना है। वो कैसे? आप क्रिस्त के जो दुख पीड़ा है उसके साथ मिलने का है। जब आपके जीवन में दुख पीड़ा है, इसका मतलब क्रिस्त जो आपके लिए पीड़ा सहन किया उनके साथ पीड़ा में मिलना, एक होना, ये बताता है। अध्याय 1 का वाक्य 6 में, अध्याय 2 का वाक्य 13 से आगे 13-14 सब में हम लोग ये पढ़ने के लिए मिलता है। और कुछ धार्मिक उपदेश, अध्याय 4 का वाक्य 1 से 12 तक कई, जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया था विशुद्धि के विषय में, भ्रातृ प्रेम के विषय में, और प्रयत्न करते हुए, काम करते हुए जो जीवन जीना है इसके विषय में, विशुद्धि के विषय में अध्याय 4 वाक्य 3 से 8 तक, और भ्रातृ प्रेम के विषय में अध्याय 4 का वाक्य 9 और 10 में, और मेहनत करते हुए जीवन जीने के लिए अध्याय 4 का वाक्य 11-12 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और संत पौलुस बार बार बोलते हैं हमेशा आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो, और सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहो। ये और एस्केटोलॉजिकल जो बातें हैं उसको मैंने जैसे पहले कहा है, परोसिया शब्द के द्वारा अभी तुरंत होने वाला है इसका। इस प्रकार का कुछ मुख्य ईश शास्त्र इन 5 अध्यायों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र को हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगले सप्ताह में 2 थिस्सलुनीके हम लोग सीखेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।